गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मिसाइल आकाश के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो राजस्थान के जैसलमेर में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। मिसाइल आकाश के उन्नत संस्करण का 27 अप्रैल को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आकाश मिसाइल जो 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर 50 से लेकर 80 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेज सकती है। मिसाइल में लड़ाकू जेट, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता है। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए इस परीक्षण के दौरान डीआरडीओ तथा सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे थे। मिसाइल के उन्नत संस्करण में स्वदेशी सक्रिय आरएफ सीकर है जो दुश्मन के ठिकानों की पहचान कर और सटीकता के साथ प्रहार करता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान नियंत्रण वाले कई माध्यम से इसमें अपग्रेड किया गया है। तो उन्नत मिसाइल आकाश के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण जैसलमेर में किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो राजस्थान में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का उद्घाटन आज यानी 30 अप्रैल को डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 30 अप्रैल को राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका उद्घाटन किया जाएगा। देश प्रदेश के मसालों की खुशबू से महकेगा जयपुर का जवाहर कला केंद्र। 9 मई से इसका आयोजन है वो किया जाना है 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक, जिसमें कई मसालों की इसमें प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी उनके द्वारा इस राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर गगन बेस्ड एलपीवी अप्रोच का यह देश का पहला सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है। तो आपको बता दें कि हाल ही में किशनगढ़ एयरपोर्ट पर गगन बेस्ड एलपीवी अप्रोच का जो देश का पहला ये सफलतापूर्वक ट्रायल है वो किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएसआई ने हाल ही में नवीनतम तथा अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से एशिया उपमहाद्वीप में पहला और सफल ट्रायल 28 अप्रैल को किया है और इंडिगो एयरलाइंस के विमान को बतौर ट्रायल के रूप में किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आसानी से उतारा गया था। तो ये किशनगढ़ एयरपोर्ट पर इसको उतारा गया था ट्रायल के लिए। अमेरिका और जापान के बाद अब भारत में भी अंतरिक्ष में लगे अपने सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से विमान आसानी से हवा में उड़ सकेंगे। यही नहीं, इस अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से विमान किसी भी और कहीं भी एयरपोर्ट पर आसानी से लैंडिंग या टेक ऑफ किए जा सकेंगे। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करते हुए विमान की लैंडिंग करवाने वाली देश की पहली एयरलाइन भी बन गई है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और राजस्थान में किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इसकी सफल लैंडिंग की गई थी। इस नेविगेशन प्रणाली को केंद्र के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वी राजस्थान में पहला गुरु गोरखनाथ मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान में पहला गुरु गोरखनाथ मंदिर है वो करौली में बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो करौली जिले में श्री महावीर जी आस्था धाम के समीप गांव कैमला में गुरु गोरखनाथ मंदिर है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यह मंदिर गोरखनाथ का जो पूर्वी राजस्थान में पहला मंदिर होगा। बीते 12 वर्ष में इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है जो भी हाल ही में पूरा हुआ है। नवनिर्मित इस गुरु गोरखनाथ मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम 8 मई को झंडारोहण के साथ शुरू किया जाएगा। इस आयोजन के तहत लगभग 50 दिन तक क्षेत्र में अनेक धार्मिक आयोजन किए जाएंगे और भक्ति की बयार बहेगी। गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा तथा मंदिर का उद्घाटन का मुख्य
मुख्य कार्यक्रम 27 जून को विधिवत वैदिक परंपरा के अनुसार इसमें आयोजित किया जाएगा। और संभावना ये जताई जा रही है कि जो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी इसमें शामिल हो सकेंगे। तो गुरु गोरखनाथ का ये पूर्वी राजस्थान का पहला मंदिर है जो करौली में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस अवधि तक स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना 2022 लागू होगी? तो राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना 2022 है वो 30 सितंबर 2022 तक के लिए लागू होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आगामी वर्ष से यानी आगामी वित्तीय वर्ष, इस वित्तीय वर्ष से जो स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना 2022 है जिसकी अवधि 30 सितंबर 2022 तक रहेगी, बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना में आपको बता दें कि ब्याज तथा पेनल्टी में 100% छूट के साथ बकाया स्टाम्प ड्यूटी में भी 50% की छूट है वो दी जानी प्रस्तावित है। साथ ही साथ ऑडिट या निरीक्षण में किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर निकाली गई बकाया स्टाम्प ड्यूटी प्रथम डिमांड नोटिस की दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा करवाने पर पक्षकारों को एक परमानेंट एमनेस्टी के रूप में ब्याज तथा पेनल्टी की पूर्णतया छूट दिया जाना भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? तो 31वां बिहारी पुरस्कार अगर आपसे पूछ लिया जाए किसे मिला है, मधु कांकरिया को मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है मधु कांकरिया, इनको 31वें बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा घोषणा की गई थी। जो लेखक है मधु कांकरिया, जिनको उनके 2018 के उपन्यास हम यहाँ है थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बिहारी पुरस्कार 1991 में फाउंडेशन के द्वारा 3 स्थापित जो साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। जो प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर राजस्थानी लेखकों के लिए पुरस्कार है वो दिया जाता है। बिरला फाउंडेशन के द्वारा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका तथा एक प्रशस्ति पत्र इसमें मिलता है। मधु कांकरिया ने कई गद्य और कविताएं तथा किताब लिखी है। उनका उपन्यास हम यहाँ थे जो झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष की कहानी पर आधारित है। कोलकाता की संस्कृति और समाज तथा आर्थिक स्थितियों के बारे में भी ये जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बीमा राशि 5 लाख रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये आप जरूर ध्यान रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें बीमा राशि 5 लाख रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को बजट पेश किया था, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जो बीमा राशि है जिसे 5 लाख रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार किया गया है। यानी राजस्थान के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने तथा सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आपको बता दें कि जिसमें प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपये और गंभीर बीमारी के लिए इसमें 4,50,000 रुपये का निःशुल्क उपचार है वो मिलता है। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत 1576 पैकेज थे। अस्पताल में भर्ती के 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक इसमें है वो बीमा कवर मिलता है। तो वैसे आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत 1 मई से हुई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मरु महोत्सव 2022 में मिस्टर डेजर्ट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मरु महोत्सव 2022 जिसका आयोजन जैसलमेर में किया गया था, जिसमें मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता है तरुण शर्मा ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं तरुण शर्मा, जिन्होंने मिस्टर डेजर्ट 2022 का खिताब जीता था इस कंपटीशन में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मरु महोत्सव 2022 में मिस्टर डेजर्ट 2022 का खिताब तरुण शर्मा को दिया गया था। जैसलमेर की पायल खत्री है वो इसमें मिस मूमल 2022 चुनी गई थी। मिस मूमल पायल को मिस्टर डेजर्ट तरुण शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया था। 11,000 रुपये नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मिलता है इसमें। जग विख्यात मरु महोत्सव 2022 जो उम्मीदों की नई उड़ान की थीम पर इसका आयोजन है वो जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में किया गया था 13 से लेकर 16 फरवरी तक। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में खिलाड़ी लाल बैरवा को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो 19 फरवरी को योजना भवन में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा तथा उपाध्यक्ष सचिन सरवटे ने कार्यभार संभाला था। तो खिलाड़ी लाल बेरवा है वो राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण की दिशा में बेहतर निर्णय ले सकेगी और आगामी बजट में SC वर्ग के कल्याण के संबंध में आयोग के द्वारा सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। बात की जाए राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग की, तो इसका गठन 2011 में किया गया था। इसके पूर्व अध्यक्ष थे सुंदरलाल और इसके प्रथम अध्यक्ष थे गोपाराम मेघवाल, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 28 अप्रैल 2022 को 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो हाल ही में 28 अप्रैल को एक 90 दिवसीय अभियान जिसका नाम है आज़ादी से अंत्योदय और इसका शुभारंभ किया था गिरिराज सिंह ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है जिनके द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है गिरिराज सिंह जिनके द्वारा 28 अप्रैल को आज़ादी से अंत्योदय तक का इसका शुभारंभ किया गया था, जो एक 90 दिवसीय अभियान है जिसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजनाओं के साथ संतृप्त करने का यह मिशन है। इस अभियान का लक्ष्य 17 चुनिंदा योजनाओं को सीधे सीधे लाभार्थियों को संतृप्ति मोड में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है 29 अप्रैल को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विभिन्न नृत्य रूपों को मनाने के लिए हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच राजस्थान की नृत्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की जो नृत्य समिति है जिसके द्वारा 1982 से 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। यह दिवस आधुनिक बैले डांस फॉर्म के निर्माता जीन जॉर्जेस नॉवरे के जन्मदिन का प्रतीक है। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2.0 का शुभारंभ कब से किया जाएगा? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2.0 का शुभारंभ कब से किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।